मोहम्मद शहजाद सुल्तान एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड एहसान तुफैल एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात हुए। रियाज नज़ीर गाड़ा एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तैनात हुए हैं। इन तैनातियों के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान जो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर है, इन्हें एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कैप्टन रिटायर्ड एहसान तुफैल जो कमांडेंट पीसी थे, इन्हें ट्रांसफर करके एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात किया है। रियाज नज़ीर गाड़ा जो एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस थे, इन्हें तब्दील करके एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तैनात किया गया है। जुल्फकार हमीद को एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन का अजाफी चार्ज दिया गया है। मोहम्मद वकास नज़ीर को एडिशनल आईजी ऑपरेशन का अजाफी चार्ज दिया गया है। महकमा एसएनजीडी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन पुलिस अफसरान को नई तैनाती के मुताबिक फौरी तौर पर जो चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आटे की सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया और गंदम में 100 रुपए की कमी और ओपन मार्केट में गंदम 4200 रुपए हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा की सदारत आज एक इजलास हुआ है और इजलास में शहर लाहौर और पंजाब भर में मौजूद जो आटे की सप्लाई के हवाले से जायज़ा है वो लिया गया और इस जायजे के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि लाहौर शहर समेत पंजाब भर में आटे की फिल वक्त कोई किल्लत है वो मौजूद नहीं और जो आज का रेट था गंदम का, उसमें 100 रुपये कमी के साथ जो गंदम की ओपन मार्केट में कीमत है वो 42 रुपये फी मन है वो हो चुकी है। आसिम रजा मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आए रोज़ खबरें यही आती हैं कि शहर लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की किल्लत है। जब सीएम सिंध की एक स्टेटमेंट आई कि सिंध के पास 15 जनवरी के पास गंदम नहीं है अगर पास को गंदम रिलीज़ ना करे तो, लेकिन उसको लिया इस तरह गया कि शायद सिंध में गंदम 15 जनवरी के बाद नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर इतनी गंदम मौजूद है कि नए आने वाली क्रॉप तक मौजूद है। सिर्फ पॉलिसी का जो है वो मैं समझता हूँ कि फ़र्क है। बड़े शहरों में तो गंदम उसकी मुताबिक दी जा रही है डिमांड के, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 10-10 बैग्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक खिंचाव बना हुआ है। अगर तमाम शहरों को अपलिफ्ट किया जाए, उनका कोटा बढ़ा दिया जाए, तो पूरा पंजाब जो सा है वो बड़ा नॉर्मल तरीके से वो हो सकता है। यही मुतालबा था कि अगर हुकूमत वक्त जो है इस कोटे सिस्टम को है वो ज़िली सतह को ऊपर करे तो उसके ऊपर असरात हैं वो मुस्बत आएंगे। फिल वक्त जो ओपन मार्केट में गंदम की जो कीमत में इजाफा हो रहा है उसके असरात हैं वो आम मार्केट में भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुतालबा कर दिया कि हुकूमत वक्त जो है वो कोटे सिस्टम को रिलीज़ करने के वाले से उसमें इजाफा करे। तकरीबन 25,000 टन का मुतालबा है इनकी तरफ से किया जा रहा है। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी सवारी ज़मीन पर मगर कीमतें आसमान पर। यामाहा कंपनी ने अवाम को नए साल का तोहफा दे दिया। बाइक की कीमतों में एक मरतबा फिर 12,000 से 13,500 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। महंगाई का एक और तूफान आ गया। यामाहा ने बाइक्स की कीमतों में 12,000 से 13,500 रुपए तक का इजाफा कर दिया। कंपनी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक यामाहा YB 125cc 12,000 इजाफे से 3,05,000 रुपए की हो गई। यामाहा YB 125Z DX की कीमत 12,500 रुपए इजाफे के बाद 3,27,000 रुपए हो गई है। अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। 1,500 बढ़ जाए, 2,000 बढ़ जाए, 13,000, 20,000, तो ये समझ तो बाहर काम है ना। जो जिसकी जो मन मरी वो लगा रहा है। यामाहा YBR 125cc 13,500 रुपए इजाफे से 3,36,000 रुपए की मिलेगी। YBR G रेड और ब्लैक 125cc 13,500 रुपए इजाफे के बाद 3,49,500 और YBR मैट डार्क ग्रे 125cc 13,500 रुपए इजाफे के बाद 3,52,500 रुपए में मिलेगी। मोटरसाइकिल वधी जा रही हैं, काम तो बहुत ज्यादा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। लोगों को पैसा होएगा तो खरीदनगे ना। शहरियों ने मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत से इश्या खुरनोश और इश्या ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। FBR ने मंडियाली पेपर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख अली अब्बास के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अकाउंट से 4,85,27,590 रुपए की रिकवरी कर ली गई।
रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने 2 टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट से मजमूई तौर पर 5,13,71,290 रुपए की रिकवरी कर ली। FBI ने शेखुपुरा रोड पर वाक़या मंडियाली पेपर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर शेख अली अब्बास अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। शेख अली अब्बास इनकम टैक्स की मद में FBI के 4,85,87,590 रुपए के डिफ़ाल्टर थे। FBI ने उर्दू बाजार HBL ब्रांच में शेख अली अब्बास के अकाउंट्स मुंजमद करके 4,85,27,590 रुपए की मुकम्मल रिकवरी कर ली है। FBI ने DHA के रिहायशी महरीन रोना खोखर के अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। महरीन रोना खोखर टैक्स बकाया जात की मद में 4,31,77,300 रुपए की नादहिंदा थी। FBI ने DHA फेज़ 5 में वाक़या बैंक में अकाउंट्स मुंजमद करके 28,43,700 रुपए की रिकवरी कर ली है। एक 157 एकड़ से ज़ायद सरकारी रकबा पर कब्जा करने के इल्ज़ाम पर एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिवाल के हल्का NA 161 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ को 157 एकड़ 1 किनाल 16 मरले सरकारी राजी पर जालसाजी से कब्जे करने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन की FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम ने फ्रॉड के जरिए मोहम्मद सलीम पटवारी और रियासत अली गुड के साथ मिलकर ये कब्जा किया है। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी आ गई है। सोना 2,800 रुपये फी तोला महंगा हो गया। 24 के रात फी तोला सोना 1,80,800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 22 के रात फ़ी तोला सोना 1,65,733 रुपये में फ़रोख्त। 21 के रात फ़ी तोला सोना 1,58,200 रुपये में फ़रोख्त हुआ है। स्पीकर पंजाब असम्बली से फवाद चौधरी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर के मुतालिक मुशावरत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली सतैन खान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी अमूर के मुतालिक मुशावरत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली सतैन खान से तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि पंजाब में नंबर गेम समेत दीगर अमूर के हवाले से भी बातचीत की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक भी मौजूद थे। साबिक मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने शोबा ख़वातीन PP 160 मुस्लिम लीग नून के हमरा क्रिसमस और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। साबिक मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से माल रोड ऑफिस में शोबा ख़वातीन PP 160 मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्रिसमस, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह मनाई गई। ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब में सोनिया आशर, सुमेरा जोसफ, साइमा लाल और दीगर ने शिरकत की। बैनुल अक़वामी सतह पर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सिक्योरिटी खिदमात का इतराफ़ अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने SPU की जानिब से फ्राहम करदा सिक्योरिटी और इंतजामात को सराहा। मुतल्लिका अफसरान की काविशों को काबिल तारीफ करार दिया। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर कीथ ने SPU हेडक्वार्टर मनावा का दौरा किया और DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की। गुलाम सफदर बट्टू ने अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर का इस्तकबाल किया। सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस कलमा चौक में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से तलबा के लिए वेलकम नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर एंड डीन प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस कलमा चौक में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से तलबा के लिए वेलकम नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर एंड डीन प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक, प्रिंसिपल ISBL अरमान नसीम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिजनेस इंजीनियर मोहम्मद नबील मिर्जा, मैडम महक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबा मुबारक, डायरेक्टर ICPD हमाद रजा, असिस्टेंट डायरेक्टर सुहेब काजी, प्रिंसिपल सुपीरियर मेन कैंपस रिजवान, वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस मिस नबीला समेत दीगर स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक का कहना था कि ISLB बैनुल अक़वामी तालीम फ्राहम करने वाला मायारी इदारा है। काबिल असातिज़ा तलबा व तालिबात को तालीमी मैदान में बेहतरीन रहनुमाई फ्राहम कर रहे हैं।
इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।